नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मोटर सोल में। आज हम आ गए हैं एक नई गाड़ी के साथ जो कि है महिंद्रा की XUV 700। एंड अगर इस पर्टिकुलर वेरिएंट की बात करें तो ये AX5 सेलेक्ट वेरिएंट है, पेट्रोल में मैनुअल ट्रांसमिशन में। आज हम AX5 सेलेक्ट वेरिएंट के बारे में ज़्यादा बात करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, इसका बूट स्पेस कैसा है, सेफ्टी क्या क्या दे रखी है, सिटिंग कंफर्ट कैसा है, सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो चैनल पे बने रहिए। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ उसके एक्स शोरूम प्राइजेस की। तो अगर इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो 16,89,000 से 18,99,000 की इसकी एक्स शोरूम है। एंड ये गाड़ी पेट्रोल और डीजल में भी अवेलेबल है एंड मैनुअल एंड ऑटोमेटिक वर्जन में भी आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं इसके इंजन की बात करता हूँ। तो इसका जो पेट्रोल इंजन है वो 2 लीटर का इंजन दिया गया है एंड उसकी पावर 200 bhp एंड टॉर्क की बात करें तो 380 न्यूटन मीटर का टॉर्क दे रखा है। एंड अगर डीजल इंजन की बात करें तो 2.2 लीटर का इंजन दे रखा है एंड अगर उसकी पावर की बात करें तो 185 bhp एंड 420 न्यूटन मीटर का टॉर्क दे रखा है मैनुअल में एंड ऑटोमेटिक में 450 न्यूटन मीटर का टॉर्क दे रखा है। तो ये तो रही इंजन की बात। अब मैं आपको इसका इंजन हुड ओपन करके दिखाता हूँ। ये इसका 2 लीटर का पेट्रोल इंजन आप देख सकते हैं एंड फिट एंड फिनिश देखिए कितना इजी है। एंड अगर इसके हुड की बात करें तो काफी हैवी है एंड यहाँ पे इंसुलेशन पार्ट दे रखा है। अब इसके बाद कुछ सेफ्टी फीचर्स की बात करते हैं। इस गाड़ी में आपको 4 एयरबैग्स मिलने वाले हैं एंड ABS CBD मिलने वाला है। अब इसके फ्रंट में बात करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इसका फ्रंट कैसा लगने वाला है। आपको यही लगने वाला है कि ये प्रॉपर जो टॉप मॉडल है वैसा ही लगने वाला है, बस आपको यहाँ पे मिसिंग मिलेगा पार्ट। यहाँ पे पहले बात करें तो ये आपको DRLs मिलने वाले हैं एंड LED में मिलने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे ये आपको इंडिकेटर मिलने वाला है एंड इसके हेडलाइट सेटअप की बात करें तो ये आपको हेलोजन में ही मिलने वाला है। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, फॉग लैम्प और कुछ भी नहीं मिलने वाला। अगर आप लगवाना चाहें तो वो आप कंपनी से लगवा सकते हैं। इसके बाद आप फ्रंट में देखिए वही सेम फिनिश, क्रोम फिनिश दे रखी है एंड महिंद्रा का ट्विन पीक लोगो दे रखा है। कुछ इस तरीके से इसका फ्रंट का लगने वाला है। इसके बाद अगर इसके वाइपर्स की बात करें तो 2 वाइपर्स एंड वॉशर्स दे रखे हैं एंड वाइपर्स जो है हाई क्वालिटी के दे रखे हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसके अलावा ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट है जैसे मैं बता चुका हूँ AX5 सेलेक्ट पेट्रोल वेरिएंट है मैनुअल में। एंड ये फीचर्स जो 3 फीचर्स हैं ये आपको AX सीरीज से ऊपर मिलेंगे। एंड उसके अलावा ये पर्टिकुलर कुछ एसेसरी किट है जो अगर आप लगवाना चाहें गाड़ी में तो वो लगवा सकते हैं एंड इसकी प्राइजेस हो सकता है डिफरेंशिएट करें सिटी एंड स्टेट के बाद, स्टेट के हिसाब से। तो ये तो रही फ्रंट की बात। अब चलते हैं साइड में और बाकी चीजें डिस्कस करते हैं। अब हम गाड़ी के साइड में आ गए हैं। सबसे पहले आप गाड़ी का साइड लुक देखिए एंड कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगने वाला है। उसके बाद सबसे पहले हम टायर प्रोफाइल की बात करते हैं। 235/65 और 17 इंच के आपको स्टील रिम्स मिलने वाले हैं विद व्हील कैप। एंड एक चीज बताना चाहूंगा, इसके चारों टायरों में आपको डिस्क ब्रेकिंग मिलने वाली है, तो उसमें तो खासा ध्यान रखा गया है सेफ्टी का, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। उसके बाद थोड़ा सा पीछे आएंगे तो यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक में आप मैटे ब्लैक में आपको मिलने वाला है इसका ORVM। एंड यहाँ पे देखेंगे आपको टर्न इंडिकेटर मिलने वाला है। इसके अलावा ये देखेंगे इसका यूनिक डिजाइन का डोर ओपनर, ये भी काफी अच्छी चीज है। एंड अब नीचे अगर इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 200 मिलीमीटर का इसका ग्राउंड क्लियरेंस दे रखा है जो कि काफी अच्छा है एक SUV के हिसाब से। अब ग्राउंड क्लियरेंस के बाद अगर यहाँ ऊपर बात करें तो यहाँ पे रूफ रेल्स दे रखी है, ऊपर सिल्वर फिनिश दे रखा है, क्रोम फिनिश दे रखा है। उसके अलावा आप यहाँ देखेंगे इसके डोर्स पे इस तरीके से डोर वाइजर लगे। अगर आप चाहें तो ये कंपनी से भी लगवा सकते हैं, अगर बाहर से लगवाना चाहे तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। देन अगर इसके फ्यूल टैंक की बात करें तो ये 60 लीटर का फ्यूल टैंक दे रखा है। चाहे आपका फ्यूल टाइप पेट्रोल है चाहे डीजल है, ये आपको 60 लीटर ही मिलने वाला है। गाड़ी में रेयर आने के बाद सबसे पहले आप इसका रेयर लुक देखिए एंड उसके बाद आप यहाँ देखेंगे आपको LED टेल लाइट मिलने वाली है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे एड्रीनॉक्स की बैजिंग मिलने वाली है। थोड़ा सा साइड में आएंगे तो यहाँ पे आपको वाइपर्स मिलने वाले हैं, डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लाइट, वॉशर एंड शार्क फिन एंटीना। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे
तो महिंद्रा का न्यू लोगो मिलने वाला है। उसके अलावा यहाँ XUV 700 की बैजिंग, AX5 की बैजिंग मिलने वाली है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको 2 पार्किंग सेंसर्स मिलने वाले हैं। इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको कोई रिवर्स कैमरा नहीं मिलने वाला। अगर आप लगवाना चाहें तो डीलर से लगवा सकते हैं या बाहर से चाहें तो वो भी लगवा सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी बूट की। सो यहाँ से हम इसका बूट ओपन कर सकते हैं। सो ये एक 7 सीटर कार है एंड मैंने इसकी जो थर्ड रो की सीटें ये डाउन कर रखी हैं, तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा स्पेस है। नॉर्मल में देखें तो 240 लीटर का कुछ स्पेस मिलने वाला है, लेकिन ऐसे देखेंगे तो आपको काफी स्पेस मिलने वाला है। तो अगर आप कम लोग ट्रेवल कर रहे हैं, इसको डाउन कर लीजिए। अगर ज्यादा ज्यादा लोग हैं तो आपको ये अप ही करना पड़ेगा। तो ये तो रही इसके बूट स्पेस की बात। एंड कुछ कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे यहाँ पे, ठीक है, ये मैं आपको जब सीट कवर करूंगा तब मैं बता दूंगा। एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो इसका स्पेयर व्हील है वो आपको नीचे दे रखा है एंड ये आपको एक साइज छोटा ही मिलने वाला है। तो ये तो रही रेयर और बूट की बात। अब चलते हैं थर्ड रो में और बताते हैं सिटिंग कंफर्ट कैसा है। थर्ड रो में हम चलते हैं तो उसके लिए इसको पूरा प्रेस करना पड़ेगा हमको एंड थोड़ा और प्रेस करेंगे तो इस तरीके से कुछ होगा एंड हम अंदर जा सकते हैं। यहाँ थर्ड रो में बैठने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरे पास लेग स्पेस बहुत कम है एंड अंदर थाई सपोर्ट भी ना के बराबर है। बट यहाँ पे कुछ चीजें दे रखे हैं, जैसे एसी वेंट दे रखा है और उसको कितना विंड ब्लास्ट सेट करना है वो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कप होल्डर दे रखा है, यहाँ चार्जिंग का सॉकेट दे रखा है, यहाँ पे ऊपर हैंडल दे रखा है। सो ये बेसिक सी चीज दे रखी है। लेकिन अगर आपके लोग ज्यादा हैं, मतलब अगर आप 7 लोग ट्रेवल कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि बच्चे ही पीछे ट्रेवल कर पाए, क्योंकि क्या है, एक एडल्ट काफी देर तक इसमें नहीं बैठ सकता, मतलब लॉन्ग ट्रिप में नहीं बैठ सकता। लेकिन हाँ, शॉर्ट ट्रिप में अगर आप बिठाना चाहें तो वो इजीली बैठ सकते हैं। थर्ड रो के बाद अब हम सेकंड रो में जाते हैं एंड आपको सबसे पहले बताते हैं इसके इन एंड आउट कितना आसान होने वाला है। सो ये डोर देखेंगे काफी वाइड ओपन होता है एंड अगर इन जाए एंड अगर आउट आ रहे हैं तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन हाँ, बच्चे एंड जो थोड़े एजेड लोग हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत आ पाएगी। तो यहाँ पे आप फुट स्टेप यहाँ पे लगवा सकते हैं, तो उससे थोड़ी आसानी होगी। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। सबसे पहले यहाँ पे 3 चीजों पे हम बात करने वाले हैं। अगर अंडर थाई सपोर्ट की बात माने तो बहुत अच्छा है, लेग रूम भी डिसेंट है एंड हेड रूम की माने तो वो भी डिसेंट है। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज दिखाना चाहूंगा। ये आपको सिल्वर फिनिश में दे रखा है, पावर विंडो का दे रखा है एंड नॉर्मल ब्लैक फिनिश में आपको दे रखा है डोर ओपन करने का। यहाँ बॉटल होल्डर दे रखा है एंड स्पीकर का यहाँ पे स्पेस दे रखी है। अब आप ये ध्यान से देखिए इसका ग्लास कितना वाइड है एंड कितना लॉन्ग है, तो ये काफी अच्छी चीज है। अब इसकी सीटों की बात करें तो ये आपको फैब्रिक में सीटें मिलने वाली है। इसके अलावा आप देखेंगे आपको आर्मरेस्ट मिलने वाला है विद 2 कप होल्डर्स, आपको 2 हेडरेस्ट मिलने वाले हैं वो भी एडजस्टेबल एंड यहाँ बीच में जो मिडल में बैठेगा उसको भी हेडरेस्ट मिलना है, लेकिन ये एडजस्टेबल नहीं है, ये फिटेड है। उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे आपको सी टाइप फास्ट चार्जिंग मिल रहा है, यहाँ पे मोबाइल रखने के लिए स्पेस है एंड यहाँ पे आपको एसी वेंट दे रखा है। उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे दोनों तरफ लाइटें एंड आपको ये ग्रैब करने के लिए दे रखा है। तो ये तो रही इसकी सेकंड रो की बात। अब चलते हैं फर्स्ट रो पे एंड आपसे बाकी चीजें डिस्कस करते हैं। फर्स्ट रो में एंटर करने से पहले मैं आपको इसकी कीज दिखाना चाहूंगा। सो बेसिक लॉक, बूट ओपन एंड अनलॉक का दे रखा है एंड कुछ इस तरीके से कीज मिलने वाली है। उसके अलावा यहाँ पे आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले मैं सीटों की बात करूंगा। ये आपको मैनुअली एडजस्टेबल दे रखी है। उसके अलावा आप यहाँ इसका प्लेट देखेंगे विथ लाइट इल्यूमिनेशन XUV 700 की बैजिंग के साथ ये मिलने वाला है। देन यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक का मिलने वाला है, पावर विंडोज की कंट्रोल ORVM में सेट कर सकते हैं, लेकिन ये एडजस्टेबल है, रिट्रेसेबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ नीचे देखेंगे बॉटल होल्डर दे रखा है, ये कुछ स्पेस दे रखी है एंड ये कुछ फिनिश में, सिल्वर फिनिश में आपको दे रखा है। यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स आप देखेंगे तो ये आपको ऑटो कट का मिलने वाला है एंड ये वाले आपको मिलने वाले हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के, तब मैं आपको बताऊंगा। एंड ये हेडलाइट एडजस्ट करने का आपको दे रखा है। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो फ्रंट का बोनट ओपन करने का यहाँ पे आपको दे रखा है। तो ये तो रही इसके एंट्री पॉइंट की बात। अब चलते हैं अंदर एंड बाकी चीजें आपसे डीपली डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील की। ये आपको लेदर रैप नहीं दे रखा एंड इसके अलावा यहाँ पे जो आपको कंट्रोल्स दिख रहे हैं, ये म्यूट, सोर्स, वॉल्यूम कम ज्यादा, फॉरवर्ड, बैकवर्ड्स और उसके अलावा कॉल कनेक्ट, डिस्कनेक्ट एंड वॉइस कमांड का। देन यहाँ पे आपको ट्विन पीक लोगो मिलने वाला है महिंद्रा का। उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे हॉर्न एंड एयरबैग की बैजिंग मिलने वाली है। यहाँ पे आपको कोई कंट्रोल नहीं मिलने वाला। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है वाइपर्स के कंट्रोल जो आप देख सकते हैं एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको टर्न इंडिकेटर्स के आपको मिलने वाले हैं कंट्रोल प्लस लाइट के। तो ये तो रहा इसका स्टीयरिंग व्हील के बारे में। एंड एक चीज बताना चाहूंगा, ये आपको केवल टिल्ट में मिलने वाला है, स्टीयरिंग व्हील की हाइट एडजस्टमेंट टेलीस्कोपिक में नहीं मिलने वाला। एंड यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप इंजन बटन आपको
मिलने वाला है। इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो ये आपको फुल्ली डिजिटल में मिलने वाला है। लेफ्ट में आपको स्पीडोमीटर मिलने वाला है, राइट में आपको आरपीएम का मिलने वाला है एंड यहाँ पे गियर का ऑप्शन दे रखा है। जैसे न्यूट्रल में है तो न्यूट्रल में दिखा रखा है, लो फ्यूल है तो यहाँ पे दिखाएगा। और अगर इसके यहाँ पे जो मैं पहले बता रहा था कि कंट्रोल्स की बात, तो यहाँ पे अगर मैं प्रेस करता हूँ तो आपको इसके कंट्रोल्स दिखेंगे। जैसे अलर्ट हिस्ट्री, इंफॉर्मेशन दिखेगी, अलर्ट हिस्ट्री, ड्राइव इन्फो, फ्यूल इन्फो, व्हीकल इन्फो, नेविगेशन, डिस्प्ले लेआउट, सेटिंग्स, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है। एंड आप उसको प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं उसमें क्या क्या अवेलेबल है। पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ का है, साउंड का है, क्लॉक टाइप का है, रिसेट कर सकते हैं एंड एक्चुअल फ्यूल इकोनॉमी ऑटो रिसेट कर सकते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलने वाली है। इसके म्यूजिक सिस्टम की बात करें तो ये 10.25 इंचेस का म्यूजिक सिस्टम मिलने वाला है विद 6 स्पीकर सेट, जिसमें आपको चारों डोर्स पे एक एक स्पीकर मिलने वाला है एंड आपको 2 ट्विटर मिलने वाले हैं, एक यहाँ पर एक वहां पे फ्रंट में। ये ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको होम का बटन दे रखा है, फन इन XUV 700, फन विद XUV 700, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ, ऑक्स, सारी चीजें मिलने वाली है। अगर मैं फन इन XUV 700 पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे तो रेडियो, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है। नेविगेशन एंड एप्लीकेशंस का भी ऑप्शन दे रखा है। सेटिंग्स में जाएंगे तो जनरल सेटिंग, डिस्प्ले सेटिंग, डेट एंड टाइम, ऑडियो सेट कर सकते हैं, अलेक्सा एनेबल्ड है, इको सेंस, वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं, यूजर इनपुट एंड फीडबैक आप अगर डालना चाहें तो वो पुट कर सकते हैं। व्हीकल इन्फो में जाएंगे तो यहाँ पे सेलेक्टिव अनलॉक कर सकते हैं, सर्विस मोड कर सकते हैं, लाइट्स एंड इल्यूमिनेशन, डे टाइम रनिंग लाइट आप बंद करना चाहें तो यहाँ से बंद भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें दे रखी हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली यूज करने में एंड काफी अच्छा है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं एड्रीनॉक्स की आपको बैजिंग भी दे रखी है। इसके एसी की बात करें तो ये आपको यहाँ पे एसी हीटर का ऑप्शन दे रखा है, वो सेट कर सकते हैं क्या टेम्परेचर रखना है। देन यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स दे रखे हैं, फ्रंट डिफॉगर, रेयर एसी, इनसाइड एयर, इकॉन और एसी के। एंड यहाँ पे आप विंड ब्लास्ट सेट कर सकते हैं इस तरीके से। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ करने का यहाँ पे बटन दे रखा है, सीट बेल्ट रिमाइंडर है, हैजार्ड का आपको बटन दे रखा है, देन यहाँ होम का बटन दे रखा है म्यूजिक सिस्टम के लिए एंड स्क्रीन सेवर ऑफ करने का यहाँ बटन दे रखा है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको USB मिलने वाला है एंड यहाँ पे आपको कुछ स्पेस मिलने वाली है एंड यहाँ पे भी स्पेस रखने वाली है, जिसमें आप सामान या कोई भी मतलब आप अपना मोबाइल या कोई भी चीज रख सकते हैं। यहाँ पे आपको 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलने वाला है विद 1 रिवर्स एंड यहाँ पे देखेंगे आपको एक कप होल्डर मिलने वाला है, यहाँ पे कुछ स्पेस मिलने वाली है जिसमें आप की फॉब रख सकते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको हैंड ब्रेक मिलने वाला है। अगर इसके आर्मरेस्ट की बात करें तो अच्छा बड़ा सा आर्मरेस्ट मिलने वाला है, उसको ओपन करेंगे तो डेप्थ भी काफी अच्छी दे रखी है। थोड़ा यहाँ पे नजर मारिए तो आपको दिखेगा ये आपको ग्लॉसी ब्लैक में मिलने वाला है। अब अगर इसके सीटों की बात करें तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ये फैब्रिक सीटें दी गई है। ग्लव बॉक्स की बात करें तो यहाँ पे आप प्रेस करेंगे तो ग्लव बॉक्स इसका ओपन हो जाएगा एंड काफी अच्छी स्पेस दे रखी है यहाँ पे भी, ऊपर भी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एंड ऊपर अगर इसके IRVM की बात करें तो ये आपको मैनुअली एडजस्टेबल मिलने वाला है। उसके अलावा यहाँ पे सनग्लास होल्डर मिलने वाला है एंड यहाँ पे आप देखेंगे आपको लाइट मिलने वाली है LED में। इसके अलावा SOS का बटन मिलने वाला है एंड ये आप देखेंगे तो वैनिटी मिरर मिलने वाला है इस तरफ एंड यहाँ पे देखेंगे तो टिकट होल्डर मिलने वाला है। अब इस गाड़ी में एक बहुत अच्छी चीज दे रखी है, वो है इसका पैनोरामिक सनरूफ। सो हम यहाँ पे अगर इसको प्रेस करेंगे तो ये देखिए इसका पैनोरामिक सनरूफ कैसे ओपन होता है। कुछ इस तरीके से ओपन होने वाला है एंड ये काफी बड़ा है, मतलब आपको मजा ही आने वाला है। सो यहाँ तक तो हमने गाड़ी के फ्रंट की, साइड की, रेयर की, बूट स्पेस की, सिटिंग कंफर्ट की, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, सारी बातें कर ली हैं। अब हम चलते हैं गाड़ी के फ्रंट में एंड आपसे इस गाड़ी का वर्डिक्ट डिस्कस करते हैं। सो गाइस अब बात करते हैं इस गाड़ी की वर्डिक्ट की कि किन बायर्स को एक गाड़ी लेनी चाहिए। देखिए अगर आप एक लग्जरी 7 सीटर कार लेना चाहते हैं और आपका बजट 15 से 20 लाख का है तो ये गाड़ी डेफिनेटली आपके लिए हो सकती है, बिकॉज ये आपको सेफ्टी प्रोवाइड कराती है, 7 सीटर है एंड आपको लग्जरियस भी है, मतलब इसके अंदर फीचर्स भी भर भर के दे रखे हैं, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है। एंड कुछ चीजें जो नहीं दे रखी, जैसे आपको कैमरा नहीं दे रखा है या बहुत सारी चीजें नहीं दे रखी, वो आप फिट करा सकते हैं कंपनी से, डीलर से आप ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे अगर आपको ये गाड़ी परचेज करनी है तो सबसे पहले आप नियर बाय महिंद्रा शोरूम जाइए, गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करिए एंड इसका जो आपका बजट के अकॉर्डिंग और फीचर लिस्ट के अकॉर्डिंग इसका वेरिएंट आता है वो सेलेक्ट करिए एंड गाड़ी को परचेज करिए। मोटरसोल आपसे हमेशा ये रिक्वेस्ट करेगा सबसे पहले आप अपनी एक फीचर लिस्ट, एक बजट तय करिए, क्योंकि उसके बाद आप कोई भी गाड़ी लेते हैं उस बजट और फीचर लिस्ट के हिसाब से
वो आपको इकोनॉमिकली एंड मेंटली हमेशा सेटिस्फाई करने वाली है। तो आई थिंक इस व्लॉग को यहीं खत्म करते हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अब मिलेंगे नई वीडियो में नई गाड़ी के साथ, नए एडवेंचर के साथ। टिल देन बाय।